बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको एक खूबसूरत से छोटे से डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। फार्म अगरचे इनका छोटा है, जानवर इनके पास कम है, लेकिन इनका डेयरी फार्मिंग में तजर्बा नस्ल दर नस्ल है और इनका तजर्बा बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अपने तजर्बे से बहुत सी बातें सीखी हैं जो कि बफलो फार्मर और या डेयरी फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगरचे आप पहले भी डेयरी फार्मर हैं, फिर भी आपको इनकी गुफ्तगू से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा अगर आप इनकी सारी बातें मुकम्मल तौर पे सुने। तो हम इनसे बातचीत भी करेंगे और साथ साथ आपको भैंसें और फार्म भी दिखाएंगे। नाज़रीन, आपको याद करवाता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप फार्मिंग से मुतल्लिक़ इतने मालूमात से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना ज़रा तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम फजलुल कादर है, नंदीपुर का मैं रहने वाला हूँ। ठीक। ये किंगरा रोड पे अड्डा खराने मोड़ है, तहसील जिला सियालकोट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आप कब से कारोबार कर रहे हैं भैंसों का? जी, बाप दादे से लेके कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोई उम्र बता सकते हैं 30 साल से 25 साल से? मैं कह रहा हूँ ना, बाप दादे से लेके कर रहे हैं, यही कारोबार है जिम्मेदारों का। जद्दी पुश्ती काम। जी ठीक है, अब ये बताइएगा कि आपने कितनी भैंसें रखी हुई हैं? जी, मेरे पास 8 भैंसें हैं। 8 भैंसें हैं। 8 भैंसें आपने रखी हुई हैं जी। तो इनकी ज़रा रूटीन बता सकते हैं कि कब आप इनको खोलते हैं, कब आप इनको चारा वगैरह डालते हैं? जी, हम इनको बहुत कम खोलते हैं। उसकी क्या वजह, कम क्यों खोलते? खुरली पे ही रहती हैं। चराने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है। अच्छा, आदमी नहीं रखा हुआ, यानी आप खुद ही करते हैं? जी। इसके अलावा अच्छा, आप एक बात पूछूंगा, 8 भैंसों का आप अकेले बंदे संभाल रहे हैं? नहीं जी, एक आदमी है साथ में, यानी टोटल 2 बंदे जी। संभाल रहे हैं? ठीक। भाई हैं। ठीक है, तो आप दूध का भी कारोबार कर रहे हैं इनके साथ? जी बिल्कुल, दूध का कारोबार करना पड़ता है। जब भैंसें रखी तो दूध का कारोबार है। तो आप कितना इनसे दूध बेच लेते हैं? ये तकरीबन 60 किलो डेली। ठीक है, तो आप लोकल मार्केट में बेचते हैं या गांव में या अड्डे में? नहीं, दूध ही आके लेके जाता है। अच्छा, ठीक है। उसकी जो इनकम है वो आपको डेली बेस पे मिल जाती है या फिर महीने के बाद? जब मांगे। ठीक है, यानी वो आपका ये हिसाब है कि जब आपको चाहिए हो आप उनसे मांग लेते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इनको चारे में क्या क्या डालते हैं? चारे में इनको गुतावा डालते हैं। ठीक है। और हरा चारा डालते हैं, उसमें चरी है और ये रामा वगैरह वो डालते हैं। सुबह के टाइम इनको ही चारा डालते हैं और शाम के टाइम? दोनों टाइम पे। ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि हम इनको बहुत कम बाहर निकालते हैं, कितनी देर के लिए इनको निकालते हैं अगर आप निकालें तो? निकालते हैं 2 बजे निकालते हैं, 3-3:30 बजे वापस ले आते हैं। लेकिन एक बात अक्सर की जाती है कि जानवर जब उसको खुला छोड़ें तो वो खुश रहता है। हाँ। तो आप बहुत ज़्यादा इनको बांध के रखते हैं तो कोई मसला तो नहीं बनता? नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। गर्मियों और सर्दियों की रूटीन बता सकते हैं? गर्मी सर्दी में जैसे मौसम हो वैसा ही चलता है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मियों में कोई खास बात कि इनको खुला रखना फिर उसके बाद बाहर निकालना, या सर्दियों में इनकी रूटीन को चारा वगैरह डालने की कोई? सर्दियों में कम निकालते हैं बाहर, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा निकालते हैं बाहर। सही है। तो आप बता सकते हैं कि इनकी कोई ऐसी खास बीमारियां जो इनको लगती हों जानवरों को, जो आपको फेस करनी पड़े? जैसी भी होती है बीमारी छोटी मोटी, वैसा ही हम इलाज करवाते हैं। इलाज कहाँ से करवाते हैं? खुद भी करते हैं और डॉक्टर से भी करवाते हैं। खुद कौन से देसी इलाज हैं आपके खुद पास? देसी इलाज ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये वो डालते हैं, देते हैं इनको। और डॉक्टर जो सरसों का इंजेक्शन तेल वगैरह देते हैं। लगाते हैं, टीके, वो कौन कौन से हैं? ये नहीं हमें पता। अच्छा, वो डॉक्टर को बुलाते हैं, वो ही आकर टीके लगाते हैं। चलें, सही है। अच्छा सर, ये बताइए कि भैंसों के काम में कोई मसाइल भी दरपेश हैं? नहीं, काम इनमें कोई मसले नहीं है ऐसे। अच्छा, कोई ऐसे मसले स्पेशल मसला नहीं है जो बयान किया जा नहीं, सकता? कोई नहीं है। आपकी नज़र में ये काम कैसा है? मुनाफा बख्श काम है या नुकसानदेह, या बस 100 दरमियाना? ये ना मुनाफा बख्श है ना नुकसानदेह है, बस चलता है। कितना का मुनाफा हो जाता है आपको फी भैंस? बस घर चल रहा है। घर चल रहा है। हाँ। एक भैंस के ऊपर खर्चा कितना आ जाता है? एक भैंस के ऊपर डेली हाँ। डेली तकरीबन 500-600 रुपये एक भैंस का खर्चा है, चारे का और वंडे का। तो उसके ऊपर जो लेबर है उसका खर्चा इसमें शामिल नहीं है? वो भी इसी में आता है ना। यानी 500-600 में टोटल एक भैंस जो कवर हो जाती है। ठीक है। तो आपकी एक भैंस साल में कितने महीने दूध देती रहती है? वो भैंस पे मुनसर होता है। ठीक। एक भैंस 2 साल दूध देती है, 1.5 साल देती है, एक 8 महीने देती है। ठीक है। वो जैसी भैंस हो वैसा वैसा चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक भैंस से दूध हासिल होता है, उसका बच्चा हासिल होता है और उसका कुछ खुशक पीरियड भी होता है। तीनों मिला लें तो भैंस रखने में फ़ायदा है या नुकसान?
मैं कह रहा हूँ ना कि फ़ायदा भी है अच्छा अगर जानवर अच्छे हों तो। अच्छा, अगर जानवर अच्छा नहीं है, नस्ल अच्छी नहीं है, तो फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है। 8 भैंसों को कम से कम कितनी जगह में रखा जा सकता है? कम से कम 10 मरले, 10 मरले। 10 मरले की हवेली हो, अच्छा, उसमें बरामदा हो, खुरली अच्छी हो, पानी का इंतज़ाम अच्छा हो, ठीक है, खुश्क चारा रखने के लिए जगह हो, ठीक है। फिर रखे जाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है फी जानवर तकरीबन 1 मरला या उससे कुछ ज़्यादा जगह हो तो कम से कम उसमें 1 मरला उसकी जगह एक जानवर को सारी चाहिए। चीज़ें आ जाती हैं उसके, सर्दी में रहने की जगह पे भी, गर्मी में भी रहने की जगह। हमारे पास और हवेली बारिश 10 मरले की है ना, ठीक है, तो जानवर हमने 8 रखे हुए हैं। ठीक है, अगर जगह ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जानवर रखने जो हैं वो उस जगह में नुकसान है। नुकसान है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि आम लोग तो जब कारोबार करना चाहते हैं उसमें कुछ पढ़े लिखे होते हैं और कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको प्रॉपर जॉब मिल सके, तो वो कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो फार्मिंग में बताएं कि भैंसों का कारोबार, गाय का कारोबार या बकरी का कारोबार आपकी नज़र में सबसे फ़ायदेमंद कौन सा है? बकरी का कारोबार तो हमने किया नहीं कभी, ठीक है, ना उसका हमें कोई तजर्बा है। ठीक है, लेकिन गाय का जो है वो भैंसों के अंदर ही चलता है। कोई 1-2 भैंसें गाय रखते हैं, ठीक है, 5-6 भैंसें रखते हैं। ठीक है, कभी गाय नहीं होती, भैंसें ही होती हैं खाली। ठीक है, कभी कोई गाय आ जाती है, ठीक है। कभी नहीं होती। यानी आपके कहने का मतलब है कि ज़्यादा भैंसें और थोड़ी गाय हों तो काम चल सकता है, अकेली गाय से काम? गाय का दूध ज़्यादा लोग लेना पसंद नहीं करते ना, अच्छा, ये इसलिए। मसला है, ये हाँ, मसला है। भैंस का दूध जो है हर आदमी पसंद करता है। ठीक है, यानी गाय के दूध की मार्केट नहीं है। हाँ, मार्केट नहीं है, इसलिए उसका दूध थोड़ा फायदेमंद पतला होता है ना, जी, जी। इसलिए उसकी मार्केट नहीं है। ठीक तो है। बस वो एक दो गाय होती है ना, ठीक है, वो भैंसों के दूध में मिला के मिक्स करके दे देते हैं। हम्म। हालांकि दूध वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो इससे चलता है। खाली गाय का दूध हो तो वो गाय पसंद नहीं करता, दूध भी बढ़ाने नहीं के लिए- लेता। दूध बढ़ाने के लिए कोई बेहतरीन वंडा बताएं देसी। ये आजकल वंडे आए हुए हैं अनमोल, जी, लेकिन वो भी अच्छा वंडा नहीं है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जानवर पे पानी बहुत ज़्यादा पीता है। ठीक जब जानवर पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो उसका पेट बढ़ता है। ठीक है, वो हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। हमारे हिसाब से तो गंदम ठीक है, और ये जो वड़ेवियों की खाल है ना, जी, जी। यही अच्छी है। हम तो यही देते हैं, हम तो वो अनमोल वंडा भी नहीं डालते, सही है। यानी तो आप- उससे दूध बढ़ता है, लेकिन उससे जानवर की सेहत अच्छी नहीं रहती। सही है। यानी आप अगर अब अजदाद के पीरियड के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं तो आप गंदम और बड़ेमे की खाल देना पसंद करते हम वही डालते हैं, हैं। ठीक है, आप अनमोल वगैरह नहीं डालते। हम अनमोल वगैरह नहीं डालते। जी, अच्छा, जानवरों से ज़्यादा फ़ायदा सर्दियों में होता है या आगे गर्मियों में? नहीं, सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है। नहीं, सर्दियों में दूध की पैदावार ज़्यादा नहीं हो जाती? सर्दियों में जो होता है ना शटाला, वो होता है ना, जी, उस वजह से दूध ज़्यादा होता है। गर्मियों में वो फसल नहीं होती, गर्मियों में ये चरी होती है, चरी में इतना दूध नहीं होता, शटाले में दूध ज़्यादा है, इसलिए सर्दियों में दूध ज़्यादा होता है। तो फिर सर्दियों में फ़ायदा ज़्यादा हुआ, हाँ, तो सर्दियों में खर्चा भी कम आता है? नहीं, खर्चा तो बराबर ही आता है। नहीं, वो जो बरसीम है वो आपको सस्ते रेट में नहीं मिल जाती निस्बतन गर्मियों के? बल्कि वो महंगा होता है, बरसीम? बरसीम महंगा होता है, ये चरी जो है ये सस्ती होती है। बरसीम तो मिलता है तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये कनाल, ये चरी मिल जाती है 3 से 3.5 हज़ार रुपये कनाल। लेकिन बरसीम के मौसम में आपको वंडा भी तो उतना नहीं डालना पड़ता ना, हाँ, तो बैलेंस नहीं होता था। लेकिन फिर वो दूध उतना नहीं होता ना, वंडा तो डालना ही पड़ता है। यानी जानवर की सेहत अच्छी रखने के लिए हाँ, वंडा तो डालना ही पड़ता है। उस वक्त थोड़ा कम डालते हैं, सर्दियों में थोड़ा कम डालते हैं, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अच्छा सर, जब एक भैंस सूने के करीब होती है उससे 1 माह पहले या कुछ दिन पहले उसको कोई तेल या देसी घी वगैरह भी देते हैं आप? घी देते हैं देसी, तेल तो गर्मियों में वैसे ही देते हैं। अच्छा, तकरीबन घी सर्दियों तकरीबन में रोज़ देते देते हैं, तकरीबन रोज़ देते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी देते हैं। ये तेल? हाँ, सरसों का। ठीक है, तो ये गर्मी के मौसम में देते हैं, तो सर्दी के मौसम में क्या देते हैं? सर्दी के मौसम में भाई साहब उसको बस ये कोई गर्म अंडा डालते हैं, बाजरा होता है और ये खाली होती है, ये लाजमी देते हैं, इसलिए कि सर्दी से जानवर महफूज रहें। तो सोने के बाद भी कोई सेवा करते हैं उसकी? सोने के बाद भी साहब बराबर सेवा करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। ठीक। सर, इसके अलावा कोई आप ऐसा मशवरा देना चाहें कि जो लोग जानवर रखना चाहते हैं, बिलखसूस भैंसें रखना चाहते हैं, आप बता रहे हैं आपका भैंसों के हवाले से काफ़ी तजर्बा है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए भैंसें पालते वक्त? ये बस इनको चारा अच्छा डालना चाहिए, सही। जैसे खुद रोटी अच्छी खाते हैं ना,
इसी तरह इनको भी अच्छा चारा देना चाहिए, टाइम पे इनको पानी पिलाना चाहिए, तो ये जानवर अच्छे रहते हैं। कुछ लोग जो पानी है वो जानवरों को गंदा पिलाते हैं। नहीं, वो गंदा पानी पीने से ये बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से अगर किसी गंदा पानी पीने से जानवरों को भी ये हेपेटाइटिस हो जाती है। सही है। इसलिए जानवर को पानी अच्छा पिलाना चाहिए और ताज़ा पिलाना चाहिए। यानी कि जब इनको पानी पिलाना है तो वो उसकी खास एहतियात रखनी चाहिए कि साफ़ पानी हो और ताज़ा पानी हो। सही है, ताज़ा पानी और गहरा पानी हो, नीचे से जाकर पानी ले आओ। ठीक है। गंदे पानी से कहते हैं कीड़े भी पड़ जाते हैं। हाँ, डीवर्मिंग जानवर बीमार हो जाता है। आपकी जानवरों की डीवर्मिंग ये हमारे साथ एक हमारा दोस्त है, उसके पास गाय थी 4-5, वो गंदा पानी पिलाता था, उसकी टोटल गाय मर गई हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर उसने अभी बोर करवाया नया, तो उसका भी पानी सही है, अभी उसके जानवर तंदुरुस्त हैं। और डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया था कि आपका पानी गलत था, इसलिए जानवरों को हेपेटाइटिस हो गया था। सही है। कीड़े मार यरकान हो गया था के बाद दे रहे हैं जी। कीड़े मार अद्वियात कितनी देर के बाद दे रहे हैं अंदरूनी किरण? ये हम जब कभी देखते हैं कि इस जानवर को देने चाहिए, इसका पेट बढ़ रहा है या ये जानवर सही खुराक नहीं खा रहा, तो फिर हम उसको देते हैं, एक डोज देते हैं, दूसरी डोज उसको 15 दिन के बाद देते हैं। ये नीलजैन होती है, ठीक है, वो देते हैं तो फिर जानवर सही हो जाता है। जानवर का पेट बढ़ना इस बात की अलामत है कि हाँ। कीड़े पड़ रहे हैं इससे। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।